Hello बच्चों, let's see this question. A current of 2.68 ampere is passed for 1 hour through an aqueous solution of copper sulfate using copper electrodes. Select the correct statements from the following. अब चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. There is increase in mass of cathode is equals to 3.174 gram. Decrease in mass of anode is equals to 3.174 gram. Option C is no change in masses of electrodes, and the option D is the ratio between the change of mass of cathode and anode is 1:2. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए जिस की कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है वो देख लेते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज दी Faraday's first law. Now, what is Faraday's first law of electrolysis? Faraday's law of electrolysis में जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है that mass deposited at any electrode is directly proportional to Q. Now, when you will remove the proportionality sign, तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे और वो कांस्टेंट होगा इक्विवेलेंस कांस्टेंट, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 which is Faraday's constant into Q, and Q can also be calculated as I into T, that is current, amount of current passed into टाइम, जितने देर के लिए करंट पास कराया गया है. नाउ अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमें दिए हुए हैं उसको पुट करके हमें चेक करना है कि आंसर क्या आएगा. तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप इस तरह के एक इलेक्ट्रोड में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जितना एनोड के ऊपर मास का लॉस होगा उतना ही कैथोड के ऊपर मास का गेन होगा. इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो कैथोड का रिएक्शन होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर सॉलिड, और एनोड का रिएक्शन होगा Cu सॉलिड गिविंग Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. Now, increase in mass at cathode is equals to decrease in mass of anode. और ये कैसे मिलेगा? वही this is equals to m, and now this m can be calculated with the formula I have written above. इस फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. नाउ इक्विवेलेंट वेट जो होगा कॉपर का उसको हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड. तो इस रिएक्शन में इन दोनों रिएक्शन को देखा जाए तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड जो है वो 2 है. तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट को हम 63.5 विच इज द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, इनटू I विच इज गिवन 2.68, और उसको 1 आवर तक पास कराया गया. तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम सेकेंड्स में, दैट इज 2.68 into 60. नाउ इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकेंड्स, divided by 96500 which is the Faraday's constant, and that will give you the answer 3.174 gram. So the correct answers for this question is increase in mass of cathode is equals to 3.174 gram. B is also correct, that is decrease in mass of anode is equals to 3.174 gram. No change in masses of electrode, which is the option C, this is incorrect option. And the ratio between the changes of mass of cathode and anode वो तो साफ साफ दिख रहा है 1:1 है, तो 1:2 होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं हो सकता. तो द करेक्ट आंसर्स आर ए एंड बी,
I hope you understood it well. All the best.